Coming to exercise 9.5. We have discussed the concept of this exercise in the previous class. Today we are going to just clarify your doubts. Yes, okay, fine. Start. Which question? Question number 5. Okay, fine. Question number 5 of exercise 9.5. The question is like, a contractor employs 360 men who can finish a certain piece of work in 11 months. So number of men or number of persons and number of days or else number of months. A contractor employs 360 men and they completed the work, 360 men who can finish a certain piece of work in 11 months. They have finished the work in 11 months. How many more men must be employed to complete the work in 9 months? अब हम 360 तो ये रहेंगी प्लस इनके साथ में और कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, so that we can finish this piece of work, the same work which was completed by 360 men in 11 months in only 9 months. कितने और लोग हमें चाहिए so that ये हमारा काम 9 months में ही complete हो जाए. So जब 360 men थे तो 11 months का टाइम लग रहा था. अभी यहाँ से क्या हुआ, 360 से नंबर ऑफ मेन आर इंक्रीजिंग, सो नंबर ऑफ मंथ्स आर डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? यस, इट्स अ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, आप इसको ईयर्स में भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ मंथ्स में रहने दो, दोनों डेटा मंथ्स में ही दिया हुआ है. 360 इन 11 मंथ्स एंड 360 प्लस एक्स, या फिर आप सिंपली एक्स ही लिख लो. चलो 360 प्लस एक्स इन 9 मंथ्स. ठीक है, 360 तो है ही है ऑलरेडी, हमें और कितने चाहिए यहाँ पर ये पता लगाना है. इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. 360 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 360 प्लस एक्स. कैंसिल देम आउट. 9 1s are 9, 9 40s are 360. This will come as 440 equals to 360 plus x. माइनस कर दो. 440 माइनस 360 इज इक्वल्स टू x. माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 80. वैसे ये मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया आपके लिए कि यहाँ पे 80 मोर मेन चाहिए. आप कैलकुलेशंस ऐसे भी कर सकते थे, ये देख लीजिए सिंपल वे में. ये जो मैंने 360 प्लस एक्स लिखा है, जस्ट सिंपली राइट इट एज एक्स, दैट एक्स मीन्स आर रिक्वायर्ड. फाइन. सो एक्स मीन्स आप कंसिडर करोगे तो आप लोग कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे. इट विल कम एज 360 इंटू 11 इक्वल्स टू एक्स इंटू 9 एंड डायरेक्टली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 360 इंटू 360 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9. इसको सॉल्व करोगे तो 440 आ जाएगा आपका, एज वी गॉट इट हियर. जैसे यहाँ पे हमें मिला हुआ है. इसका मतलब टोटल हमें 440 मेन चाहिए टू कंप्लीट द सेम वर्क इन ओनली 9 months. बट इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड टू यू हाउ मेनी मोर मेन आर रिक्वायर्ड. It is not asked how many men are required, it is asked to you how many more men are required. So more men कितने हो गए? पहले कितने men थे? 360. अभी कितने चाहिए हमें? 440. सो माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 80. फ्रॉम हियर यू विल गेट दी सिंपलर कैलकुलेशंस. और डायरेक्ट आंसर लाना है तो ऐसे करना पड़ेगा.
तो कैलकुलेशन थोड़ा सा किसी किसी के लिए ट्रिकी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हुए? दोनों वेज में कैसे किया हमने? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? Anyone? Yes. Question number 7. Okay, fine. Question number 7. Question number 7 is like, an NCC camp has food for 400 cadets for 25 days. So here we are going to compare number of cadets and the food that will last for how many days. So an NCC camp has food for 400 cadets. If there are 400 cadets in the camp, then the food will last for 25 days. तो आपका जो खाना है वो कितने दिन चल पाएगा? 25 days चल पाएगा. If 150 cadets are shifted to some other camp, now from here the number of cadets has been reduced. Before it was 400, now 150 cadets has been shifted to some other camp. इनकी ज़रूरत नहीं थी तो यहाँ से क्या किया, 150 को हटा दिया. Then for how many days will the food last? तो ये खाना अब कितने दिन चलेगा? First of all, before the number of cadets were 400 and the food will last for 25 days, it is given in the question. Now the number of cadets has been reduced, कम कर दिए गए हैं. So this food will last for more number of days or else the lesser number of days. मोर नंबर, ऑब्वियस है. घर में 5 लोग हैं, आपने 5 पकौड़े बनाए, सब ने एक एक खा लिया, ख़त्म हो गया. दूसरे दिन भी आपने 5 पकौड़े बनाए, बट नाउ द नंबर ऑफ मेंबर्स एट योर होम आर ओनली 2. सो यू विल ईट 1 and 1 पकौड़ा इन द मॉर्निंग, 1 and 1 इन द आफ्टरनून एंड हाफ इन द इवनिंग. तो इस तरह से खा लोगे तो आपका खाना क्या हो गया, 3 टाइम के लिए आपका फूड सेव हो गया. बट जब 5 मेंबर्स थे तो क्या हुआ, खाना तुरंत ख़त्म हो गया. सो इफ़ द नंबर ऑफ मेन हैज़ बिन डिक्रीज, तो आपका खाना ज़्यादा दिन के लिए चलेगा. तो यहाँ पे 250 मेन बचे. इट मीन्स इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन. इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब लेट इट बी x डेज. 400 इंटू 25 इक्वल्स टू 250 इंटू x. आई थिंक calculations you can do it by yourself, right? Yes, anyone else? किसी और का कोई डाउट? Is the screen blur? Look at the question number 2 of the review exercise. The question is like, you have to find the value of x and the ratio is given to you. 2x plus 3 ratio, 3x plus 2 is equals to 5 ratio 7. We were discussing the question number 2 of the review exercise. Here we have to find the value of x. So now do one thing, you do in your notebook, I'll solve it over here. Let's see who solve it first. Just get the value of x. आता है आप लोग को करना, ये करना आता है आप लोगों को? ये क्वेश्चन होगा आपसे. Let's see who solve it first.
व्हाट वी डिड इज़, हमने इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखा, सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा रेशियो को. 2x plus 3 divided by 3x plus 2 is equals to 5:7 means 5/7. Just cross multiply them. 7 2x plus 3 equals to 5 into 3x plus 2. Make use of distributive property, and we have solved it several times, so I don't think so you will have any problem with this. This is 14x plus 21 is equals to 15x plus 10. Shift all the terms having variable to one side and constants to other side. This is 21 minus 10 is equals to 15x minus 14x. 21 minus 10 is 11 and 15x minus 14x is x. So from here we got the value of x as 11. Okay, fine. Let's see. It was given in the ratio format, right? 2x plus 3 ratio 3x plus 2 is equals to 5:7. What I did is मैंने इसको fractional form में लिख दिया. After writing it in the fractional form, as we have to find the value of x, just cross multiply. हमने cross multiply किया. This is 7 into 2x plus 3 is equals to 5 into 3x plus 2. Make use of the distributive property. 7 multiply it with the first term. 7 2s are 14, 14x plus and plus will become plus, then multiply it with the second term. I think you are clear with the distributive property. I don't have to explain it again and again. 7 3s are 21. Same thing over here also. You have to perform the same operations. You have to make use of the same property. 5 into 3x is 15x plus and plus makes plus. 5 into 2 is 10. Just again the same thing, variable, the terms having variable to one side, constants to other side. So 15x, just shift this 14x towards the right hand side. This is 15x. After shifting this, it has become a negative term. This is minus 14x. Here this is 21 minus 10. 21 minus 10 is 11. 15x minus 14x is 1x, or else you can write it as x itself. So from here we got the value of x as 11. Is it clear now? Was it easy? Was it easy? Okay, it wasn't easy. Fine. I think you have solved such kind of questions in the exercise. हाँ, क्या हुआ? फिर से एक बार समझा दूँ इसको. बच्चे कुछ नहीं किया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए, बस ये रेशियो फॉर्मेट से हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है. बस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़. इसको बस अंदर मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया. जस्ट ये रेशियो फॉर्मेट में था, मैंने इसको फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिख दिया, हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई किया है. Next is question number 8 of the review exercise. The question is like, the first three terms of a proportion are 5, 7 and 35 respectively. Three terms of the proportion are given to you. Find the fourth term. I think you can solve this one. Fourth term is unknown. You have to find the fourth term. I think you can solve this one. Just try it fast. Make it fast.
9.5 10 510 आपने सेम ही आंसर बोला 9.510. Okay, you are asking doubt exercise 9.5 question number 10. In case of proportion, we have learned that the product of extremes, if you didn't forget the concept, then we have learned product of extremes is equals to product of means, right? Here the extreme terms are 5 and x, so 5 and the product of 5 and x should be equals to, yes, is equals to 7 into 35. We have to solve it for x, so x is equals to 7 into 35 divided by 5. Simplify it, 5 ones are and 5 sevens are. From here you will get the value of x as 7 into 7, that is 49. Okay, just now someone has asked the doubt from exercise 9.5 question number 10. Let's discuss that question. Question number 10 is like, a bus covers a certain distance in 4 hours 20 minutes at an average speed of 60 kilometers per hour. एक बस है, वो क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है 4 hours 20 minutes में. कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया उसने, 4 hours 20 minutes, एंड द स्पीड ऑफ द बस इज़ गिवन एज 60 kilometers per hour. It means with the same speed it can cover a distance of 60 kilometers in 1 hour. 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है. बट इसने ट्रैवल कितने टाइम्स के लिए किया, 1 घंटे के लिए नहीं किया. इट हैज़ ट्रैवल्ड फॉर 4 hours 20 minutes. कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया है, 4 hours 20 minutes के लिए किया है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 kilometers per hour. तो पहले देखते हैं, इसका लिख लेते हैं जैसे आप टेबल में लिखते हैं. टाइम और स्पीड दिया हुआ है, 4 hours 20. जस्ट अ मिनट. फर्स्टली तो यहाँ से आप डिस्टेंस पता कर लोगे कि 4 hours 20 minutes में कितना लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं. सो 1 hour में इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 kilometers. सो इन 4 hours 20 minutes, 4 hours 20 minutes को आवर में कन्वर्ट करो, कितना आवर आएगा, कन्वर्जन आता है. See, this can be written as 4 hours plus 20 minutes. मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए we divided by 60. Cancel them. We will get it as 4 hour plus 1 by 3 hour. With the help of LCM method, this we will get as 13 by 3 hours. तो 4 hour 20 minutes का मतलब कितना हो गया, 13 by 3 hours. It is given that in 1 hour it can travel a distance of
60 किलोमीटर्स। सो 13/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 16 इंटू 13/3, so it will come as 260 kilometers. From here now we can make the formation of the table. We can compare time, speed and distance. According to your question, when the speed of the bus was 60 km per hour, it has traveled a distance of 260 kilometers in 4 hours 20 minutes. आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 260 किलोमीटर्स। कितने टाइम में? 4 hours 20 minutes में। Now the speed of bus has been reduced, that is it is now 40 kilometers per hour. Then how long will it travel in the given time? सेम इतने ही टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये आपको बताना है। सो स्पीड कम हो गई है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी या फिर कम कवर करेगी? कम करेगी। इट मीन्स इफ़ यू हैव डिक्रीज द स्पीड तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? हमने स्पीड बस की कम की है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? कम होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है?